ఉంటాడు कौन करना मेरे को भगवान को इच्छा है तो भगवान करेगा। भगवान को अगर ये आत्मविद्या प्राप्ति करना उनको जरूरत है तो ये मी रवि अगर भगवान को इच्छा होना भगवान को इच्छा है तो पूरा विश्व को प्रकटन करते कौन करना करोड़ों आदमी को उनका सिर्फ संकल्प मात्र से उत्पन्न होता करोड़ों आदमी। मैं हमेशा उसको और भगवान पर पांव पर शरणागति हे भगवान ये मेरे से नहीं होता ये मेरे से नहीं होता किस चीज भी मेरे से नहीं होता। सिर्फ घास का काम भी मेरे से नहीं होता घास का काम कीड़े का काम भी मेरे से नहीं होता मेरे से एक ही काम होता आपको प्यार करना आपसे जुड़ने का विद्या जो है आपसे हमेशा मैं जुड़ने में बिजी है मेरे से क्या होता। कई आदमी बताते मैं ये सेवा कर रहे ये सेवा कर रहे ये बहुत अहंकार है। करने वाला मैं नहीं हूं करने वाला भगवान है भगवान इस शरीर के माध्यम से कर रहे हैं मैं नहीं हूं मेरे से नहीं होता बोल के हर साधक हर शिष्य हर भक्त ऐसा सोचना। अगर आपसे भविष्य में कई लोगों को ये विद्या बांटने का है सारा दुनिया को ये विद्या बांटने का है अगर भगवान आपको कृपा देकर जाओ वेंकटगिरी प्रचार करो उसी समय आप कैसा रहना मालूम भगवान मैं क्या करने वाले हैं मेरे से होता क्या ये नहीं होता। अगर आपका इच्छा है मेरे को पकड़कर इस विद्या को सारे बैठिए जय गुरु इस विद्या को आपको पूरा विश्वव्याप्त करने का आपका इच्छा आ गया। मैं एक शरीर माध्यम है मगर मैं करने वाला कभी भी नहीं रहता मेरे को एक ही काम मालूम है वो क्या है आपका पांव पर चरण पर मेरा मन ध्यान पर कभी भी हर काल पर हर क्षेत्र पर हर समय कभी भी आपका पांव पर मेरा मन लगना वही मेरा इच्छा है। मैं सेवा जो है आपका जो दिया सेवा है वो सेवा पर मैं जाकर अगर मैं आपका पांव पर मेरा मन नहीं है ना नहीं है तो ये सेवा निष्फल होता क्या है कि अहम आ जाता अहंकार आ जाता। अहंकार कब तक कहां तक जाता है ये सारी मैंने करा ये सारी मैंने करा बोल के अहंकार उत्पन्न होता। अरे ब्रह्मा विष्णु को भी आ गया अहंकार तू बड़ा मैं बड़ा तू बड़ा मैं बड़ा ब्रह्मा विष्णु को भी ऐसा आ गया। वो अहंकार ध्वंस करने के लिए महाशिव महादेव लिंग रूप से अग्निस्तंभ रूप से आविर्भाव हुआ प्रकटन करे। ब्रह्मा विष्णु को भी ये अहंकार नहीं छोड़ा। मैं एक छोटा सा आदमी है मेरे को ये भगवान ऐसा अहंकार नहीं आना। अगर मेरे को अहंकार आया मेरा जीवन निष्फल है। बाबा के भक्त भूटी थे
साईं बाबा का भक्त बूटी। अब जो समाधि मंदिर है वहां शिरडी पर, शिरडी में समाधि मंदिर में बूटी करोड़पति है उसी के समय। उनका जमींदार बोलते ना, जमींदार उसी समय बहुत लैंड्स है। उन्हें शिरडी क्या गया, भक्त का जैसा बने नाना चंद्रकर के द्वारा। बूटी को बाबा ने सर्प शाप जो रहता ना, सर्प शाप, नाग सर्प, उसका कांट के लिए वो उससे वो निकाले, कांट निकाले, उनका कर्म निकाले वो सर्प का शाप जो है। बाबा के पास एक दिन बूटी गए थे। बाबा, ये 5 घर को हर रोज जाकर आप काई को भीख मांग रहे, हर रोज जाकर आप काई को भीख मांग रहे, 5 घर को जाकर भीख मांग रहे। आप ऑर्डर कीजिए मुझे, पंचभक्ष परमान्न आपके पास लाकर, जो सिल्वर प्लेट पर रखकर, गोल्डन प्लेट पर रखकर, स्वर्ण प्लेट पर रखकर आपके पास में रख दूं ना। चलो अभी आप नागपुर आ जाओ मेरे पास, मेरे घर पर, मेरा पैलेस है, पैलेस आपको मैं दे दे तू आपके नाम पर, बोल के उन्होंने बता दिया। बाबा ने इतना क्रोध हुआ, अरे बूटी क्या बात कर रहे तुम मेरे को देने वाला है? ऐसा निकालकर, एक केश निकालकर ऐसा रखते, अरे आपके जैसा बूटी लोगों को मैं नहीं, मेरा केश एक, सिर्फ एक केश लाखों बूटी पर क्षण काल में उत्पन्न करते। अरे आपके जैसा बूटी लोगों को, अमीर लोगों को, आपके जैसा अमीर लोगों को मैं नहीं, मेरा केश 1 लाख लोगों को क्षण काल में उत्पन्न करते रहे, तुम मेरे को देने वाला है क्या? अहंकार नहीं आना कभी भी। मैं यहाँ रहने वाला अल्लाह का इच्छा है, भगवान का इच्छा है। इधर मस्जिद में जो मेरे द्वारका माई में मैं जीवन करने, वो भगवान का इच्छा है ये जीवन। ये भीख मांगने में जो आंतरिक अलग रहता, आपको क्या मालूम होता? मेरे स्थिति को देखकर आपको कुछ भी चिंता नहीं मत करो, आपका जीवन को आप देखो। तुम कौन है हमारे को देने वाला है? आप इधर जो किसको आया, कहीं को आया? आपको अच्छा होता बोल के आया, लेना चुपचाप बैठना। अहंकार प्रदर्शन करे तो एड्रेस नहीं रहता इधर, आपका एड्रेस भी चेंज होता बोल के बाबा ने बहुत 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 क्रोध से बूटी को बहुत क्रोध से मारे। एक ही संदेश दिए उसमें, तुम्हारा जीवन भर 1 मिनट भी ये मेरा है, मैं इतना अमीर हूं, ऐसा आपको नहीं आना अहंकार। ये मेरा बाबा का है नहीं तो भगवान का है, मेरा गुरु का है नहीं तो भगवान का है, ये सोचो। जब अहंकार आपको कुछ भी नहीं करता, अगर जब तो उसी समय अहंकार आए तो वो शुद्ध अहंकार बोलते, पक्वा अहंकार बोलते रामकृष्ण परमहंस। ऐसा स्थिति को वो अच्छा है, मगर ये मेरा है, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं, कौन करे ये सेवा?
सेवा में भी अहंकार कर रहे आजकल ये शिष्य लोग। अन्नदान करते मैं करा बोल के बोर्ड लगते, फैन लगते, फैन फिट करते टेम्पल पर, 3 जो पंखा रहेगा ना, 3 पर 3 नाम, 3 पर 3 अलग अलग नाम। ये क्या है? ये ईटी लगाते, उस पर भी नाम, ये लगा दिए, ये भी नाम है, कहाँ भी नाम है, कहाँ भी नाम है। एडवर्टाइजमेंट क्या काई को हो रहा है? भगवान को दिए तो तुम्हारा आइडेंटिटी काई को बताओ ना मुझे। अगर तुम भगवान को दिए तो तुम्हारा आइडेंटिटी काई को बताओ। भगवान को नहीं रखना बस। भगवान को देना बोले तो क्या है मालूम? आग पर कुछ डाले तो, आग पर ये वाटर बॉटल डाले तो ये मिलता क्या हमारा को? नहीं मिलता ना, ये भस्म होता। ये चाबी उसमें गिरे तो भी ये भी नहीं मिलता, कपड़े डाले तो भी ये भी नहीं मिलता, पूरा भस्म करते तुम्हारा आइडेंटिटी चले जाता। जो प्रोडक्ट उसमें डाले उसका वो आइडेंटिटी चले जाता। ऐसा रहे ना, आइडेंटिटी क्राइसिस रहे तो ये सेवा नहीं, आइडेंटिटी उसमें वो भस्म होना। जो पहचाना, लोगों मेरे को पहचाना, कीर्ति वांछा बोलते, वो वांछा नहीं रहना। ऐसा गुरु सानिध्य में, नहीं तो भगवान का अर्पण में तुम्हारा आइडेंटिटी है तो भगवान नहीं रहता, तुम ही रहता। अगर वेंकटगिरी जो आइडेंटिटी क्राइसिस में मेरे को सब लोगों को पहचानना, ये सेवा बहुत अच्छा करे वेंकटगिरी बोल के, ऐसा तारीफ करना बोल के आप देते कुछ, वहां तुम ही रहते, भगवान का ही को रहता। तुम्हारा मुद्रा है ना, स्टाम्प है, तुम्हारा स्टाम्प है तो भगवान नहीं रहता वहां, गुरु नहीं रहता, तुम रहता, तुम ही प्रकाशित होता। आहा, आपका तुम ही प्रकाशित होता, जन्म भी आपके पास साथ भी प्रकाशित होने के लिए आ जाता तुम्हारा पीछे। इसकी जनन मरण चक्र में डूबता ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस में। इसीलिए गुरु ने अहंकार ध्वंस करने के लिए, नाशन करने के लिए कई रीतियों में, अलग अलग तरीकों से शिष्य को परीक्षा करते। एक दिन बहुत काम करते एक आदमी, उनका नाम नहीं, उनका रूप भी नहीं देखते गुरु। जब समय शिष्य कैसा रहता, हाँ गुरु मेरे नाम नहीं लिए, मेरे से भी बात नहीं किए, ऐसा बताते क्या? मैं इतना सेवा किया, एक 1 मिनट भी मेरे को टाइम नहीं दिए, ऐसा रहता क्या गुरु? ऐसा बात करने चालू करते। अगर ऐसा बात करते ना, तुम्हारा अहंकार 100% है। अगर उसी समय भी मैं जो करा, मैं नहीं करा, और भगवान मुझे अवकाश दिए, मैं जो करा उनको अर्पण किया, बस ओ मेरे नहीं, बस ऐसा रहेगा। विनय विधेयक, अहंकार शून्य से मन रहना। उसी समय जो गुरु शक्ति आपके पास 100% प्रभावित होता, 100%। तुम रहे तो गुरु शक्ति नहीं रहता, दैवी शक्ति नहीं रहता। अगर आपको अहंकार शून्य स्थिति में रहता ना, गुरु शक्ति 100% आपसे प्रकटित होता। आपका स्थिति भी आंतरिक में चेंज होता। यही सोचना, ये क्या है इसमें? अब सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा। अहंकार के ऊपर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत ऐसा परीक्षा आए हैं। किसी समय में भी जो
गुरु स्थान में भी मेरे जैसा लोग बैठे, उनको भी अहंकार का जो परीक्षा, अहंकार का स्थिति कैसा है बोल के भगवान परीक्षा करते। हमारे को भी ऐसा परीक्षा रहता, आपको भी गुरु से रहता परीक्षा। कभी भी मैं नहीं हूं भगवान, तुम ही है, मैं कहाँ है? तुम एक ही है, एक ही हो, मैं नहीं हूं। देखो, तुम ही हो, तुम ही है बोले मेरा मन सोचे ना, मेरा बात साइलेंस होता। उनका जो आंतरिक में जो सेंस है हमारा माइंड का, मन का, उनमें वो आत्मस्फुरण में डूबता, ऐसा बात करे था। उसी समय मौनावरण आता, मौन होता। शरणागति बोलते यही, अहंकार है तो शरणागति नहीं बोलते। अहंकार 100% छोड़ दिए ना, मैं नहीं हूं बोल। शरणागति बोले तो आप भगवान है, तुम्हारा पाव को, मेरा सिर को मैं वहां जो आपके पाव के ऊपर में रखते ना, उसका अर्थ क्या है? ये नहीं है, इसमें अहंकार रहता ना, ये नहीं है, ये पूर्ण समर्पण, अहंकार तुम्हारे को समर्पण किया, तुम ही प्रकाशित हो, मैं नहीं हूं, तुम ही प्रकाशित हो, मैं नहीं हूं, ये शरणागति है। मगर क्या कर रहे? गुरु चरणों पर सिर लगते, 1 मिनट भी नहीं लेता, गुरु को गुणपाठ जो पाठ सीखते। गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा रहना, ऐसा रहना। ओ कैसा बात करते हैं, क्या नाटक करते बोल के मैं सोचते, हाँ बता, मैं सीखने वाला है, बता। मैं भी ऐसा ही रहता। तो मैं गुरु नहीं, तुम ही मेरा गुरु है। क्या है कि तुम बात करने वाले, बताओ। देखो, इतना रहता, क्षण क्षण अहंकार का शोधन रहता, क्षण क्षण शरणागति भावन रहना, हर क्षण। आपका भीतर कब शुद्धि होता? ये भीतर जो परमात्मा कब प्रकाशित होता? परमात्मा प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा? ये सोचो, परमात्मा प्रकाशित अब तक भी नहीं मिला। परमात्मा का साक्षात्कार छोड़ दो, इवन ओ निश्चल मन, निर्मल मन, साधकों को है क्या? नहीं है, अशांति, चंचल मन। क्यों नहीं आ रहे? भीतर शुद्धि नहीं है, आंतरंगिक शुद्धि नहीं है ना। क्यों नहीं है? अहंकार है। अरे तुम्हारे में तुम नहीं रही ना, तुम्हारे भीतर तुम है, इसलिए ऐसा स्थिति है। क्या स्थिति? अहंकार का स्थिति। तुम्हारे में, तुम्हारे भीतर तुम नहीं रहे तो भगवान को थोड़ा रास्ता दे। उसमें भगवान भगवान बुला रहे, मगर इसमें खाली जगह नहीं है। आपका हृदय में खाली जगह है क्या? नहीं है, पूरा तुम है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा वासन, मनोवासन। कहाँ आता उन्होंने, कहाँ बैठता? आओ आओ आओ, कहाँ से आना? उन्होंने इधर ही है। उनको थोड़ा चांस दे दो जी। उनको चांस दिया तो पूरा उनका प्रकाशित, आपके भीतर प्रकाशित होकर, स्वयं जागृत होकर, स्वयं तुम भगवान बनते। यही है साधना का अंतिम गम्य।
जो जीव शून्य होना, शिव प्रकाशित होना है कि नहीं? जीव शून्य, शिव प्रकाशित। जीव शिव, ये सोचने का टॉपिक है। ये सिर्फ हर आदमी, एक मिनट, सिर्फ हर आदमी क्या सोच रहे हैं? मैं ध्यान कितना घंटा बैठना ध्यान के लिए? गुरुजी बताओ, एक आदमी भी मेरा अहंकार कैसा छोड़ना बोल के एक आदमी भी पूछते क्या हमारे को? नहीं आते। हजारों लोग में ऐसा वेंकटगिरी, ऐसा रवि के, ऐसा आप लोगों के जैसा पूछते, मगर कोई भी पहला क्वेश्चन ध्यान कैसा? अरे ध्यान कई को? भगवान को देखने के ना, भगवान तुम बनने के लिए ध्यान है। अरे भगवान बनने में पहला भीतर शुद्धि करो। आपका भीतर जो है सारी चीजें हैं ना, उसमें अहंकार है, आवेश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अरिषड वर्ग, अहंकार, ममकार, जो कितना इतना है, इतना आपका भीतर में लगाकर, इसमें गाली जागा नहीं है। मैं कहां से आना कहां बैठना मुझे बताओ बोल के भगवान पूछ रहे आपको। अब बताओ, స్వామి, ఇప్పుడు మోక్షం అనేది దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాదు, గురువుకు దత్త అంటారు కదా. కానీ రమణ మహర్షికి గురువు అనేది ఎవరు ఉన్నారా? లేకపోతే जन्म उनको रमना महर्षि क्या है, कौन है?